اللہ کے نام کی مدد حاصل کرتے ہوئے، یہ تینوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نام کو شروع کرتے ہوئے، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے، اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے۔ اللہم، اے اللہ، اللہم تمانا انی بے شک میں، انی بے شک میں، اعوذ پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت مانگتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، کس کی؟ بی کا، اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری حفاظت مانگتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ مین کا معنی ہوتا ہے سے، الخبث، خبث بولتے ہیں، ناپاکی کو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ناپاک جو ہے وہ شریر شیاطین کو بھی بولتے ہیں، ناپاک جن، مذکر جن اور مؤنث جن، ٹھیک ہے، ناپاکی اور ہر طرح کے ناپاک شریر جنات سے، ٹھیک ہے۔ باری تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے اپنی حفاظت میں رکھ، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ بیت الخلاء سے باہر آتے ہوئے کی دعا کیا ہے؟ جی، غفرانک اللہم، غفرانک اللہم، غفرانک اللہم، غفرانک اللہم۔ جی، دوسری دعا بیت الخلاء سے باہر آتے ہوئے کی۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں پیٹ کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہوں، ہر طرح کی پیٹ کی بیماری سے، وہ اس دعا کو اپنا معمول بنا لے تو وہ پیٹ کی ہر بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ جی، اس کو بھی پڑھتے ہیں جی۔ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، چھٹی بات، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، اذهب عني الأذى، 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 وعافاني، 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 وعافاني۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ الحمدللہ الذی اذهب عني الأذى وعافاني، الحمدللہ الذی اذهب عني الأذى وعافاني۔ پڑھیں سب۔ صرف مرد حضرات پڑھیں۔ الحمدللہ الذی اذهب عني الأذى وعافاني۔ یہ پڑھیں صرف مرد حضرات۔ الحمدللہ الذی اذهب عني الأذى وعافاني۔ جی اب صرف خواتین پڑھیں گی۔ الحمدللہ الذی اذهب عني الأذى
आज जरूर करना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। माशाल्लाह। और कोई? अल्हम्दुलिल्लाहि अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। अब देखिए ये लफ्ज़ तो मैंने सूरह फातिहा वाले अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो वो है ना, बाकी आगे याद करना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ख़वातीन में से कोई सुनाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। जी, और कोई सुनाना? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। ठीक है माशाल्लाह। ये दो तीन चीजों पर लफ्जों पर गौर करें। अल्हम्दु नहीं बोलना, अल्हम्दु बोलना है। ठीक हो गया? अज़हाबा नहीं बोलना। ये देखें हा के ऊपर क्या है और बा के ऊपर हा जबर बोले हा जबर हा। अगर मैं बोलूं हा जबर हा ठीक है नहीं। हम ये सबक पढ़ चुके हैं, इसकी मशक भी कर चुके हैं बहुत ज्यादा, इसकी प्रैक्टिस भी की हुई है। हा जबर हा बोले हा जबर हा, बा जबर बा, बा जबर बा ठीक है, बा जबर बा, बा जबर बा, हा जबर हा, अज़हबा 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 अज़हबा। अगर मैं बोलूं अज़हाबा, अगर मैं बोलूं अज़हबा माना भी बदल जाएगा। माना किस तरह बदल जाएगा वो भी देखें। तर्जुमा पर देखते हैं। अल्हम्दु का माना तमाम तारीफें, बिल्लाही अल्लाह के लिए, अल्लाह का शुक्र है, ये भी कह सकते हैं हम। अल्लाह की सारी तारीफें हैं। अल्लज़ी जिसने, अल्लज़ी जिसने, अज़हबा दूर किया, जिसने दूर किया। अगर हम पढ़ दें अज़हबा सबर को लंबा कर दे तो ये बन जाएगा अलिफ के साथ बन जाएगा अज़हबा। ठीक है, इसको अरबी ग्रामर में बोलते हैं, ये तस्निया का सीगा बन जाएगा, तस्निया का लफ्ज बन जाएगा। मतलब इसका तर्जुमा होगा कि जिन दोनों ने दूर किया। अल्लाह तो एक है, अल्लाह तो एक है, ठीक है, और एक की ही बात हो रही है तो एक की बात के लिए अज़हबा वाहिद वाला लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक वाला लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जिसने दूर किया। और अगर हम पढ़े अज़हबा तो फिर होगा जिन दोनों ने दूर किया, जबकि पीछे एक का जिक्र है और हम दो का जिक्र कर रहे हैं। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, गैर इरादी तौर पर ना चाहते हुए भी इस लफ्ज में अगर हम लंबा कर देते हैं तो ये ऐसे है जैसे हमने खुदा को दो बना दिया कि दो खुदाओं ने दूर कर दिया। इसलिए पढ़ते हुए इंतहाई तवज्जो की जरूरत है। अज़हबा नहीं बोलना, अज़हबा बोले, अज़हबा 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 अन्निल अज़ा, अज़हबा दूर कर दिया, अन्नी मुझसे, अन्नी मुझसे, अल अज़ा इस गंद को भी और इस तकलीफ को, ठीक है, वआफ़ानी और मुझे आफियत अता फरमाई, मुझे कितनी खूबसूरत दुआ है। जब बंदा बैतुल खला से बाहर निकलता तो अल्लाह का शुक्र अदा करता, मौला तेरा शुक्र है तूने ये निज़ाम हज़म बनाया, ये सिस्टम बनाया कि ये गंद जो है फौरी बाहर निकल जाता है। एक लम्हे के लिए सोचें कि 2-4 दिन के लिए इंसान को अगर हाजत ना हो, क़ज़ाए हाजत ना हो तो इंसान की क्या हालत हो जाए, उसकी तबीयत कैसी हो जाए। तो ये अल्लाह का शुक्र है। इसलिए अगर बंदा कुछ चाहता है, उसका वादा है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो तो मैं उन नेमतों में इजाफा करूंगा, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। तो जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं बैतुल खला से बाहर आकर कि मौला तेरा शुक्र है कि तूने इस गंद को मुझसे अलग कर दिया और मुझे इस तकलीफ से जो है वो नजात अता फरमाई, आफियत अता फरमाई। तो जब आप शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला उसमें मजीद उस सेहत में बरकत पैदा फरमाए। इसलिए ये दुआ को अगर रेगुलर पढ़ा जाए तो इंसान पेट के तमाम अमराज से, जुमला अमराज से महफूज रहता है। एक मरतबा ये फिर हमको पढ़ते हैं इस दुआ को। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। चलो जी, ये बैत हमने पढ़े थे बैतुल खला के आदाब, ये सबक दोहरा भी लिया और हमने दुआओं को दोबारा याद भी कर लिया। आइए अब हम दूसरे सबक की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सबक हम पढ़ रहे हैं तजवीद का।
पिछली क्लास में हमने मखारिज का सबक शुरू किया है। मखारिज से मुराद आपको पता है, मखारिज मखरज की जमा है, और मखरज किसे कहते हैं? मर्द हज़रात में से तो बताएगा मखरज किसे बोलते हैं? आवाज निकलने की जगह जी, आवाज जहाँ से निकलने की जगह। जी, खवातीन की तरफ से हरफ के अदा होने की जगह। ठीक है, माशाल्लाह। हर्फ के जहाँ से हर्फ अदा होता है, जहाँ से रूफ निकलते हैं, अदा होते हैं, मुंह के वो हिस्से, वो जगह जहाँ से हर्फ अदा होता है। मसलन कुछ रूफ जुबान से अदा होते हैं, कुछ तालू से अदा होते हैं, कुछ दांतों से अदा होते हैं, कुछ हल्क से अदा होते हैं। जो रूफ हल्क से अदा होते हैं हम कहेंगे उनका मखरज हल्क है, जो जुबान से होते हैं हम कहेंगे उनका मखरज जुबान है। अब फिर जुबान के लिए जो है 3 हिस्से बन जाते हैं। एक जुबान का ये किनारा है, ठीक है, एक दरमियानी जुबान है, और एक जुबान की जड़ है जहाँ से जुबान उग रही है। तो कुछ हरूफ हैं जो जुबान की जड़ से अदा होते हैं, कुछ हरूफ जो है वो जुबान की जहाँ से जुबान शुरू हो रही है अंदर की जानिब से। कुछ हरूफ हैं जो जुबान के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं, और कुछ जुबान की नोक से, जुबान के सिरे से अदा होते हैं। कुछ हरूफ हैं जो तालु है ना ऊपर, तालु की भी 2 किस्में हैं। आप अगर जुबान ऊपर लगाएं तो पहले तालु का सख्त हिस्सा आता है, पीछे जाके फिर तालु का नरम हिस्सा आता है, ठीक है। तो कुछ हरूफ हैं जो तालु के नरम हिस्से से अदा होते हैं, और कुछ हरूफ तालु के सख्त हिस्से से अदा होते हैं। इसी तरह दांतों में अब मैं जरा थोड़ा ये बयान कर लूँ ताकि हरूफ को समझना आसान हो जाए। कुछ दांतों के सिरे हैं, ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, और कुछ दांतों की जड़ होती है जहाँ से दांत शुरू हो रहे हैं, उग रहे हैं, जहाँ से निकल रहे हैं दांत, ठीक है। तो कुछ हरूफ ऐसे हैं कि ये दांतों के सिरों से अगर हम जुबान लगाएंगे तो अदा होंगे, और कुछ वो हैं कि जुबान को ऊपर जहाँ से दांत निकल रहा है, मसूड़ों से जहाँ से दांत निकल रहा है वहाँ पर जुबान लगाने से हरूफ अदा होते हैं। तो आइए ये सारी अब हम डिटेल पढ़ेंगे। तो अब तक हम हरूफ हल्की का मखरज पढ़ चुके हैं। हरूफ हल्की कितने हैं? 6 जी, हरूफ हल्की कितने हैं? 6। हलक के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। हलक का ऊपर वाला हिस्सा गैन खा। हलक के ऊपर वाले हिस्से से कौन से दाग हैं? गैन खा। बोले गैन खा, गैन खा, गैन खा। और दरमियान वाले हिस्से से आइन खा। आइन खा। हलक के नीचे वाले हिस्से से हमजा हा, हमजा हा। बोले हमजा हा, हमजा हा, हमजा हा, हमजा हा। जी, इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसको सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इसके बाद पिछली क्लास में जो हम पढ़ा था, अब आइए उसको दोहराते हैं। पिछली क्लास में हमने ये 3 लफ्जों के मखरज सीखे, फा, दाल, वा। ये तीनों हरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं, तीनों हरूफ एक ही जगह से अदा होते हैं। मुख्तसर किताबों में बड़े लंबे लंबे मखरज लिखे हुए हैं, 1-1, 2-2, 3-3 लाइनों पर मुश्तमिल। अगर आप मुख्तसर समझना चाहते हैं, जुबान की नोक, ऊपर वाले दांतों का सिरा, नोके जुबान और ऊपर वाले दांतों का सिरा। सिरा से मुराद ये नहीं, तालु नहीं, दांत क्या है? ऊपर वाले दांत के पिछली साइड। ठीक है। ता, दाल, वो। बोले ता, दाल, वो, ता, दाल, वो, ता, दाल, वो, ता, बोलेंगे तो सही अदायगी होगी, बोलना पड़ेगा। ता, दाल, वो, ता, दाल, वो, ता, दाल, वो। मिसाल के तौर पर ये समझ लें, ये दांत हैं, ठीक है, ऊपर वाले 2 दांत हैं। तो नोके जुबान को यहाँ ये दांतों की ये जो नीचे वाली जगह है इसके साथ लगाएंगे। ता, दाल, वो, ता, दाल, वो, अस, इस, उस, 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 अस, इस, आउस, अस, इस, उस, अस, इस, उस, अस, इस, उस। आप ये पढ़ चुके हैं सबक पहले के कुछ